आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गैलेक्सी ब्रदर्स कमेंस देयर बिजनेस ऑन 1/1/13। मेरी तरफ फोकस करें। 1/1/13 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्या लेकर आया, कितना, बिल्डिंग कितनी, मोटर व्हीकल कितना। ये तीनों शक्लें कैपिटल के आने की हैं। तीनों शक्लें, बिजनेस पुराना है या इसी साल स्टार्ट हुआ। फिर बीडी क्या होगा इन सब चीजों का, बीडी किसी का नहीं होगा, सीडी होंगे जी, सीडी हो सकते हैं। अब आए जनाब, पीपी डेबिट हुआ कितने से, 25। पहले कैश पे आ जाए। कैश जी भाई कितना, 50 से शुरू कर रहा हूं। कितने से, 50 से शुरू कर रहा हूं। और अगर नहीं शो करना इसे तो यहां 0 लिख दो और उसे आना लिख दूंगा। उसे क्या लिख दूंगा, आना। कहां, कैपिटल में। बीडी कैपिटल का 0। कैश आया कितना, कैश डेबिट आया, हो गया। क्या हो गया, आया। पीपी कितना आया जी, पीपी डेबिट कैपिटल। फिर कितना आया पीपी, 1.4। पीपी डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब आ जाए, पीपी डेबिट कैपिटल कितने से, फिर व्हीकल डेबिट, या पीपी कहते हो, पीपी कहते हैं। ठीक है ठीक है, नाराज नहीं, गुस्सा नहीं करना जी। पीपी डेबिट कैपिटल क्रेडिट कितने से, 1. ओके हो गया, कारोबार शुरू हो गया। फॉलोइंग इज द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ 31/12/13। यार अंसारी, क्लोजिंग कैपिटल तो ट्रायल के बाहर हुआ करता था, आज तुझे क्या हुआ यार, तुमने ट्रायल में ही लिख दिया। कौन सा क्लोजिंग है, हाँ ये नहीं कहना परपेचुअल। लॉजिक सुने यार अंसारी, इंटरेस्ट पेबल तो यहां लिखा करते थे कि इंटरेस्ट अक्रियू कर लो, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। यार टैक्स पेबल तो यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में हुआ करता था, टैक्स डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। या ये सारा कुछ यहां कैसे आ गया। सुनिए, आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरनेशनल बॉडीज के सिलेबस में होती है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या, अब लॉजिक सुनिएगा। जो आइटम ट्रायल बैलेंस से बाहर होती है, इंट्रो में जाएं, उन्हें बाईपास पे पुलिस वाले रोक लिया करते थे। क्या कहते थे, इनकी एंट्री पास करो, एंट्री पास करके इन्हें जाने दो, बिठा लो चिंची पे। ठीक है, उस एंट्री पास करने का मतलब क्या होता था, डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो। और सवारियां जो पहले से ट्रायल बैलेंस में मौजूद होती थी, उनमें डेबिट क्रेडिट पहले से मौजूद होता था। जब इनका डेबिट क्रेडिट बनता था तो ये अपने अपनी रेलिवेंट हेड में चले जाते थे। असल में ये जो मैंने आपको कहा हुआ है कि बाईपास में पुलिस वाले ने रोका, उसने डबल एंट्री करवाई और कहा जाओ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में चले जाओ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इन ट्रायल बैलेंस से बाहर वाली आइटम की डबल एंट्री पास होती है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, नई सवारियों के लिए। किसके लिए, नई सवारियां कौन सी होती हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती हैं, जो अब उनको बिठाकर जब ट्रायल बैलेंस एडजस्ट कर दिया जाता है तो बताओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बाकी बचता है, कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वो कहां चली जाती हैं, ट्रायल बैलेंस में। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस आखिरी दिन 5 बजे के बाद रिवाइज होती है तो इसका नाम क्या होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आपके आई कैप के पास पेपर में कहीं आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नजर नहीं आएगी। हाँ, जब मैं एसीसी वगैरह पढ़ाता था तो वहां एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बच्चों को बनवाता था और वहां इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम इस तरह नहीं बनाते थे कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और इसको रेलिवेंट हेड में इनकॉर्पोरेट कर दो। पहले उन्हें कहा इनकॉर्पोरेट करते थे,
पुरानी ट्रायल बैलेंस में वो पुरानी ट्रायल बैलेंस की शक्ल बदल जाती थी, उसे क्या कहते थे? उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या चीजें होती थी? हर वो आइटम जो 5 बजे के बाद वाली होती थी वो एडजस्टेड ट्रायल में हो जाती थी। फिर उस एडजस्टेड ट्रायल से बनता था इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये है वो एडजस्टेड ट्रायल। अभी भी इसमें थोड़ी कमी है, एक आइटम इधर लिखी हुई है, ये आइटम इसी की ब्रेकअप है। आइटम यहां जा चुकी है, यहां उसकी ब्रेकअप बताई जा रही है कि क्या है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होती है? 5 आखिरी दिन 5 बजे के बाद की एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट कर दी जाए तो नई ट्रायल बैलेंस को लिखो, कभी जिंदगी में काम आएगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आखिरी दिन 5 बजे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होती है। क्या कहा? आखिरी दिन 5 बजे, बोलिए, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होती है। आखिरी दिन बोलिए, 5 बजे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होती है। 5 बजे के बाद गई है, रिकॉर्डिंग में तो नहीं लाता है, आ जाती है तो मरवाएगा अल्लाह के बंदे। क्या लिखा है? 5 बजे के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अपीयर होती है। 5 बजे के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अपीयर होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट होने के बाद, एडिशनल इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट होने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाती है। क्या बन जाती है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाती है। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, बोलिए, इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन जाती है। उस एडजस्टेड नहीं, उस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को यूज करते हुए, बोलो जी, उस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को यूज करते हुए बोले कैश फ्लो बन जाता है। क्या बन जाता है? कैश फ्लो बन जाता है। हाँ, ये देखिए, ये क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक निशानी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इंटरेस्ट पेएबल कब पता चलता है? 5 बजे के बाद। टैक्स पेएबल कब पता चलता है? 5 बजे के। ये सारी इंफॉर्मेशन कब की गिवन है? बोले भाई, अब आए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। यहां कहीं डेप्रिसिएशन का कोई रूल नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या चार्ज हो चुका है? बोले भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस गिवन हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो, इसका मतलब जो कुछ 5 बजे के बाद की चीजें हैं वो ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट हो चुकी है। आगे आए भाई। भाई, ट्रायल में जो एक्सपेंस होता था आज नहीं होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? टैक्सेशन एक्सपेंस। क्यों? क्यों? एडजस्टेड ट्रायल है। सारी चीजें कहां पहुंच चुकी हैं? अपनी आखिरी मंजिल पे। यहां से उठ के सीधा कहां जाना है? इनकम स्टेटमेंट में। और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है? खर्चा जाता है। क्या जाता है? खर्चा। ये हो सकता है कि कोई आइटम किसी दूसरी आइटम में छुपी हुई हो। क्या कहा? ये नहीं हो सकता क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ट्रायल कौन सी गिवन है? एडजस्टेड।
इसलिए तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। ये अलहदा बात है, कमी है, क्वेश्चन में लिखा ना चाहिए था कि ये कौन सी ट्रायल है, एडजस्टेड ट्रायल है। कौन सी ट्रायल है, एडजस्टेड ट्रायल। ठीक, अब याद करें ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट। पहले ये क्वेश्चन में गिवन होती थी, अभी गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रायल है, ना इनकम स्टेटमेंट बनी है ना। लिखवाएं जी सेल्स पे 130, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 माइनस करें 50, सेलिंग एक्सपेंस 37.3। कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जो फैक्ट्री है उनके एसेट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन है। इंट्रो में याद करें, चैप्टर नंबर 8 में बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स में कौन सी डेप्रिसिएशन जाती है, फैक्ट्री वाले एसेट्स की। कौन से वाले एसेट्स की? तो इसका कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है उसने जब यहां आना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है और बाकी सारी आइटम्स कैश की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोले है, डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दें, एडमिन नहीं छोड़ दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ है, ये ऑपरेटिंग एंड। इसका मतलब उसमें सारी चीजें, कोई मसला नहीं। एक डेप्रिसिएशन ये है, एक डेप्रिसिएशन ये है, इन दोनों को जमा करके क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। यहां तो प्रॉफिट बना रहा हूं, प्रॉफिट का डेप्रिसिएशन या कैश आइटम से कोई ताल्लुक नहीं। खर्चा खर्चा है, कैश भी हो सकता है और नॉन कैश भी हो सकता है। बोले 15 पॉइंट अदर इनकम जी, 0 पॉइंट फाइनेंस एक्सपेंस 2.50। बोले 13.2। अब याद करें, अभी 2 दिन पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लैंड पर गेन था और इक्विपमेंट पे लॉस था। उसने उसे क्या कर दिया था, नेट कर दिया था। आए, ये क्या है, मिसलीनियस इनकम कितनी, ये क्या है, लॉस कितना था, इस 0.5 पे पहुंचने से पहले लॉस इसमें से, तो असल में अदर इनकम कितनी थी, 0.85। तो फिर मेरा मशवरा है कि यहां क्या कर दिया करें, 0.85। कितना कर दें, 0.85, और यहीं पे लिख दें लेस लॉस ऑन डिस्पोजल। कितना, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई रोला नहीं है, यहां पे भी लिख सकते हो, पॉइंट ब्रैकेट लगा दो। आप बोले आंसर, आंसर तो यही रहेगा। अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, अदर इनकम, ये क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल। इनको नेट करें तो कितना बना, वो 0.5 उधर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन लिखने का अंदाज दोनों का। क्योंकि इसने कहां जाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां जाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यहां तक ओके? अच्छा जी, अब ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसी को कह सकता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स क्वेश्चन में है। अगर है तो ये यहां पे रोक दिया। लेस टैक्स एक्सपेंस बोले 6 माइनस कर दें 7 पॉइंट। अब ये क्या है, पैट। इस पैट का ताल्लुक रिटेन अर्निंग से है, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ताल्लुक, शक्ल थोड़ी सी बदली है, चीजें वही हैं। ऐसा थोड़ी है कि कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। ये कोई नहीं आए दुनिया से क्वेश्चन आया, बस आंखों को देखा बाला लगे पेपर, इसलिए अनहोनी भी करवा कर बेचता हूं। इससे भी पीछे का कोई पेपर हुआ जिसमें अनहोनी हुई तो आपको
करवा के भेजने, अनहोनी करवा के भेजनी है, होनी तो बार बार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, उसमें मुझे डर नहीं है आपका। हाँ, जब इस तरह का क्वेश्चन पहली दफा आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, ओ यार सर ने तो 15 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें तो बैलेंस शीट होती थी, चल ठीक है ये पहली बैलेंस शीट, ये हाँ ऐसे नहीं करना, ठीक है। और एग्जाम प्रेशर में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं बेटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया बेटा? 13.2। ओके हो गया। अब ये आइटम्स गिवन है, इनमें से कुछ आइटम्स का रोल खत्म हो गया और कुछ का रोल, अब ये क्या है? फाइनेंशियल चार्जेस। अब 1 बाय 1 चलते हैं। टॉप पे देखें सेल्स हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, आगे चलें, ठीक है। इसमें क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। अब आए, ये क्या है? वो भी आ रहा हूं, ये लॉस यहां आया करता था, याद हो, 0.35 लिख दिया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी है? और जमा कर दूं, कितना आया? 15 इसके नीचे कौन है जी? फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस आए जी इंटरेस्ट के अकाउंट में, ये है P&L, कितना? 2 ओपनिंग पेएबल नहीं हो सकता क्योंकि कारोबार शुरू हुआ है। क्लोजिंग पेएबल ढूंढ के लाओ, क्लोजिंग पेएबल इंटरेस्ट का जी 1.20। ये खर्चा ये अभी भी बकाया है तो बाकी पे हो गया, कितना? 1. एंट्री बोले, याद है कुछ? ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है? अब जरा बैटरी चालू हो गई तुम्हारी, बढ़ाओ क्वेश्चन को आगे, थोड़ा हाथ पैर मारो, हाथ पैर मारो, मैं साथ साथ आपको ज्वाइन करता रहूंगा। ओके, अब आओ जी, ये ओके हो गया। अब इधर आ जाए, टैक्स का ओपनिंग पेएबल तो नहीं है, क्लोजिंग बताएं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब टैक्स पेएबल, प्रोविजन इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। डिटेल कहां सिखाऊंगा? FAR 2 में इंशाल्लाह। बोले 1 P&L खर्चा 6, आप बोलोगे एंट्री, बोले आया गया गया। थोड़ी सी शक्ल बदल गई, अब कहीं पेपर में आ जाता तो उस वक्त मैनेज ना होता, क्योंकि देखा भाला नहीं है क्वेश्चन, देखे भाले की फिक्र नहीं, और आपने ज्यादा से ज्यादा एरिया को देखा भाला करना है ताकि अननोन चीजें ना हो। यहां तक ओके हो गया? कहां तक पहुंच गया? यहां तक। ये क्या है? कौन सा? ओपनिंग क्लोजिंग भाई क्या है? कितना? बोले 5, ये आ गया। आगे बैंक ओडी क्लोजिंग है, कितना? 23, कितना बचा? 18, ये 0 है। आगे बोले जाग हीरो जाग, अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग कितना था? 0, क्लोजिंग कितना है? तो अभी डाटा क्या हुए? तो कैश क्या हुआ? रूल क्या है? ओपनिंग माइनस, शाबाश, ओपनिंग बोलो, क्लोजिंग 18, क्या आया? 18, मेरे साथ हो, शाबाश। प्रोविजन फॉर, हाँ, इसका मतलब है ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस है, क्योंकि अलाउंस सेपरेट
नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे? 0 18 माइनस 0.90 कितना आया? शाबाश बेटा शाबाश, वेल डन। 17 पॉइंट और क्या लगेगा? ओके, ये बड़ी फिगर है। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग, क्लोजिंग, बोलो आगे। अकाउंट, अकाउंट क्लोजिंग पहले, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, क्लोजिंग 10 थी, तो ये इन्वेंट्री में क्या आया? इंक्रीज। इन्वेंट्री में और डेटर में इंक्रीज। ठीक है, अब आए क्लोजिंग कितनी है? बोलो 14, ओपनिंग 0, 14 आ गया। आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल। अब ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, नीचे इंटरेस्ट पेड। खर्चा बोले, खर्चा 2 पॉइंट, पेड बोले। मैं अकेला तो नहीं हूं, आगे चले। जी भाई, इंटरेस्ट पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया। पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ, इसका मतलब ड्राइंग माइनस हो चुकी है। कैपिटल का सीडी बताएं। 79.5। पैट लिखवाएं कितना है? 7.2। आगे चलें। 1 मिनट भाई, ठंडी करके खा। 20% लॉन्ग टर्म लोन। क्लोजिंग पेबल किसका अकाउंट है? लोन का। मैंने नहीं बनाया, आओ बना देता हूं। बनाएं आप लोन अकाउंट, लोन अकाउंट बनाएं। बच्चियों, एक और क्वेश्चन शुरू हो जाएगा तो फिर बातें ना करो। एक दिन कल आएंगे छोटे से, आपको 2-3 क्वेश्चन, लेकिन छोटे हैं, 8-8 नंबर के। मुश्किल सारे करवा दिए, इसलिए ऑनलाइन दे रहा हूँ ताकि आने जाने का टाइम सेव हो और आप टेस्ट की तैयारी कर सकें। क्या था? लोन, लोन का बीडी बोले। और साइलेंट हो तो शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म 0। क्लोजिंग 20, कितना ऊपर आया? ये क्या है? आया गया? आया, कैश आया। कितना आया? 25 आया। ओके हो गया। अब ये देखें जरा जी, 9 पॉइंट, इधर इधर ये बड़ी फिगर है, करो माइनस। 9 पॉइंट, ये क्या है? ड्राइंग्स। क्या है? आया गया, बोले बोले गया। लो आगे चले, आगे बनाए। जी भाई, पीपी का सीडी है कितना? जी 128 पॉइंट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी नहीं है, सीडी जी 15। ओके, अब जरा देखें। सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम पर्टेन टू एन एक्सीडेंट ऑफ अ न्यू कार कॉस्टिंग डिस्पोजल बाय फायर है। एंट्री बोले डिस्पोजल डेबिट, पीपी क्रेडिट अपनी कितनी कॉस्ट है? 1 पॉइंट। इधर आ जाए, डिस्पोजल डेबिट पीपी अपनी 1.8। ये आइटम कितना डेप्रिशिएट हो चुकी थी? अब याद करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट
पॉइंट, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी 0.25। ओके हो गया। अब ये क्या है 1.8 0.25, यहां क्या आएगा कैश कितना बोले भाई 1.2 यहां क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितनी 15.25। ये देखें कितनी है ओके इतना कॉपी करें फिर आगे जाऊंगा। सेटलमेंट का मतलब रिसीव हो गया। क्या पार्टनर्स नहीं, पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन होगा इस वजह से पार्टनरशिप आपका सिलेबस नहीं, आप ऑनर का कैपिटल समझे जी। उसने एक्सपेंस बताया नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये बता दिया, फाइनेंशियल चार्जेस, इसका मतलब है उसने कैलकुलेशन कर ली हुई है। पेएबल बता दिया तो इसका मतलब सारी कैलकुलेशन कर चुका है वो। जी गया 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 आया जी, ये भी आया ओके, और डिस्पोजल में भी आया कितना, ठीक है। पीपी बैलेंस नहीं है, करें जी कौन सी साइड जी 103.65 एंट्री बोले गया। चलो इधर से कभी कैश नहीं होगा, ये कैश आया हुआ है, मैच करें। अब सुनो बच्चों, एक्सक्यूज मी, ये जो लाइन लिखी हुई ना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ कैश विड्रॉल्स, इसका मतलब ये है कि जो कुछ आया वो ले गया। अब जब मैंने यहां कमाया ऐड किया तो इसी फिगर में इसे भी ऐड कर दूंगा, कितना 7.2 बोले 81 दूसरा तरीका क्या था, जो कमाया अगर वो ले गया है तो वो लिखो ही ना, अब बड़ी साइड ये है, इसमें से ही माइनस करें 2 पॉइंट, ये क्या है ड्राइंग्स। अब आ जाए लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है भाई 0.35, नेट करें
31.3। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताएं। 13 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करें 18.2। इंटरेस्ट पेड 1 डिविडेंड नहीं है। ड्राइंग्स बोलें। अब डिविडेंड पेड की जगह क्या लिख दें? ड्राइंग्स। बोले भाई 2.45। ये ड्राइंग्स हो गई। अब आए टैक्स पे। टैक्स पेड 5 माइनस करें 9 पॉजिटिव नेगेटिव। ये ओके है, ये ओके है। तीनों को नेट करें 18 नेगेटिव, ओपनिंग 0 ऐड करें, क्लोजिंग 18 नेगेटिव। कॉपी कर लो बच्चों। इसलिए कि इस वर्ड ने उसने पुट किया है, क्या कह रहा है? पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ कैश विड्रॉल्स, यानी प्रॉफिट जो भी उसका था वो क्या कर गया? नेट कर गया। जितना पैसा उसके पास था वो ले गया। इसलिए इस कैपिटल में ये फिगर शामिल नहीं कर रहा। इसलिए अगर आप आई कैप का सॉल्यूशन देखेंगे तो वो इसे गायब कर देता है। मतलब जो कुछ बना था वो एडजस्ट हो चुका। फिर ड्राइंग इधर नहीं, ये 7.2 ऐड करूंगा, पुराना लिख दूंगा, डिफरेंस फिर भी 2.45 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जितने ट्रेंड बना हुआ है हम पैड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसलिए इसको इसके कैपिटल में क्या किया? ऐड किया। इसका मतलब है कि उसने जो कैपिटल दिया वो प्रॉफिट ऐड करके नहीं है। उसकी रीजन भी सुन लो। ओ भाई, उसकी रीजन भी सुन लो। ट्रायल कब बनी है? 5 बजे के बाद, और अभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ तो इसमें पैड ऐड नहीं है। पैड ऐड, तो मैंने उस पैड को क्या कर दिया? और इसकी लॉजिक क्या दी है? जो कैपिटल नहीं, जो कैपिटल पड़ा हुआ है ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले है। ये जब सीडी कैलकुलेट हुआ उस वक्त कैपिटल में प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ हुआ था, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं हुआ हुआ था। अब जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो कितना आया? 7.2। ये जो कैपिटल है ये इन हालात के साथ था। ये जो कैपिटल है ये इन हालात के साथ था, क्योंकि प्रॉफिट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ था। मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करके सीडी को क्या कर दिया? आप कर दिया। अब जब सीडी अप हुआ तो बैलेंसिंग फिगर ये आ गई। आप कहते हैं ऐसे ना करो, तो यहां से ये हटाओ, तो फिर यहां से ये भी हटाओ, अभी भी आंसर वही आएगा कि यहां पर 73.95 कर दो। साइड पे ये लिख लीजिए, जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, क्या कहा? जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है वो प्रॉफिट कैलकुलेट होने से बोले पहले है। अब आपको याद रहेगी बात। क्या कहा? जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है वो प्रॉफिट कैलकुलेट होने से पहले है, क्योंकि जब इस कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हुआ, क्योंकि बोले जब इस कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हुआ तो प्रॉफिट अभी कैलकुलेट होना बाकी था। समझ आ गई बात? अब ये जो क्वेश्चन में कैपिटल है इसमें क्या शामिल नहीं है? इस साल का प्रॉफिट शामिल नहीं है। दो तरीके थे। एक तरीका क्या था? मैं कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ऐड ही ना करूं। अगर मैं ऐड ना करूं तो यहां सीडी कौन सा लिखूंगा? पुराना वाला। कौन सा वाला? पुराना वाला। अब अगर मैं यहां पैड लिखूंगा तो यहां पुराना वाला सीडी नहीं होगा, वो प्रॉफिट ऐड करने के बाद वाला होगा। मैंने वो ऐड करके लिखा, कितना आ गया? बोले 1। अब बड़ी साइड में से माइनस करें, ड्राइंग सी ये आ गई। क्लियर हो गया भाई? अब इसको कॉपी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।